अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारणहार, शाश्वत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दल केसरी श्री मिश्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, हम सभी आगमवाणी का पान कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, उनको श्रवण कर रहे हैं और इस आगमवाणी का पान करते करते ना जाने वो क्षण भी आ सकता है हमारे जीवन के अंदर कि हम संकित का स्पर्श कर लें, क्योंकि संकित का स्पर्श करने, संकित को प्राप्त करने की जो रुचियों का वर्णन आया है उसके अंदर एक बताया गया, श्रुत का पान करते करते आगम को पढ़ते हुए और उसको श्रवण करते। थोड़ा सा समय पहले बराबर था, थोड़ा सा कम करो। जब भाव उच्च आते हैं तो संकित प्राप्त कर लेते हैं और एक बार संकित प्राप्त हो गई तो मोक्ष निश्चित है, क्योंकि बंधुओं संकित से बढ़कर के ना कोई धन था और ना ही कोई धन होगा। सबसे बड़ा रत्न, सबसे बड़ा धन है यह संकित। तो हम शुद्ध भावों के साथ में इस जिनवाणी को श्रवण करेंगे, अपने हृदय के अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने वर्णन चल रहा था तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशय, क्या क्या विशेषताएं होती हैं तीर्थंकर प्रभु की वाणी की, जिसके अंदर आपने वर्णन सुना 18 अतिशयों का वर्णन सुना और 18वां अतिशय बताया गया था सरल भाषा, बड़ी खुलासा करके डिटेल पूर्वक भगवान की वाणी फरमाते हैं। और 19वां बताया गया स्व प्रशंसा नहीं और पर की निंदा नहीं। भगवान जब उपदेश फरमाते हैं तो खुद की क्या नहीं करते हैं, प्रशंसा। और प्रशंसा यदि करते हैं तो किसकी करते हैं, गुणवान के गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो स्व की प्रशंसा नहीं करते हैं, पर की निंदा नहीं करते हैं। और प्रभु यदि निंदा करते हैं तो पाप की निंदा करते हैं, पापी की। भगवान ने फरमाया निंदा करनी है या तो स्व की करो, खुद की निंदा करो अपने पापों की, अपनी भी खुद की नहीं अपने पापों की। तो कहा हमें पाप की निंदा करनी है, पापी की नहीं, क्योंकि पापी तो कभी धर्मात्मा भी हो सकता है। कब उसके जीवन के अंदर कोई मोड़ आए तो पापी धर्मात्मा भी बन सकता है। तो कहा गया कि वो पाप की निंदा करते हैं, पापी की नहीं। और दूसरी बात कही, गुणवान के गुणों की प्रशंसा करते हैं लेकिन किसी की खुशामद नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? हाँ, सामान्य इंसान तो सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए उसकी खुशामद करने लगता है और कई बार तो इतनी खुशामद करता है, इतनी खुशामद करता है उनके तलवे चाटने लगता है, क्योंकि सामने वाले से अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। उसमें गुण है कि नहीं है, लेकिन उनको ठेठ आकाश तक चढ़ा देता है। लेकिन भगवान को किसी से कोई स्वार्थ नहीं। और गुणवान की, जैसे वहां पर दशांग सूत्र के अंदर जो उपासक दशांग सूत्र आया है, श्रावकों का वर्णन आया है, उनके अंदर आनंद श्रावक की प्रशंसा की। जहां जहां पर आवश्यकता महसूस हुई प्रभु ने श्रावकों की, श्राविकाओं की, साधकों की स्थान स्थान पर प्रशंसा की है, क्योंकि उनके अंदर वो गुण विद्यमान थे। तो स्व की प्रशंसा नहीं करते हैं और पर की निंदा नहीं करते हैं। और अगली विशेषता बताई गई, 20वां बताया गया, भगवान की वाणी होती है दूध मिश्री के समान मधुर। कैसी मधुर होती है? हाँ, सबसे बढ़िया आहार दूध और मिश्री का बताया है। तो दूध और मिश्री के समान होती है मधुर, यानी ऐसी मधुर होती है जैसे दूध और मिश्री पीते हैं ना, दूध के अंदर क्या मिलाई है? मिश्री। तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु की वाणी सुनते सुनते श्रोतागण भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, बड़ा आनंद अनुभव होता है और उस वाणी को सुनते हुए बीच में छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। और 21वां बताया गया, मर्म भेदी वचन नहीं होते।
एक बार पहले भी आपको बताया था, भगवान तो केवल ज्ञानी है। ऐसी कौन सी आत्मा है जिसका वो मर्म नहीं जानते? मर्म यानी उनके जीवन का रहस्य। ऐसी कोई घटना जो किसी को बताने योग्य नहीं। वो हर एक जीव आत्मा के मर्म को जानते हैं, लेकिन मर्म का प्रकाशन किसी के सामने नहीं करते हैं। और कोई प्रकाशन करे तो भी उनको समझाते हैं कि किसी के मर्म का प्रकाशन नहीं करना है। तो मर्म भेदी शब्द गुप्त बात किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। और 22वां बताया गया कि खुशामद भरे शब्द नहीं बोलते। खुशामद भरे शब्द का यानी सामने वाले में वो योग्यता है ही नहीं, वो गुण नहीं है, वो विशेषता नहीं है, लेकिन उनकी खुशामद करते रहे। है तो वो पापात्मा, लेकिन उसको क्या कहें कि आप क्या हो? नंबर 1 के धर्मात्मा। क्योंकि इंसान का स्वभाव यही होता है, धर्म जीवन के अंदर कुछ नहीं है, पुण्य नहीं है, कोई विशेषता नहीं, लेकिन ऐसे मनुष्य को कहो आप तो 1 नंबर के पापात्मा हो, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। और वो पाप आत्मा है, सच में पाप आत्मा है, फिर भी पाप आत्मा सुनकर के क्या आ जाएगा? गुस्सा। और उसी के स्थान पर उसको कहो अरे आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े गुणवान हैं, गुण एक भी नहीं है, लेकिन उनकी क्या की? खुशामद की। तो अपने आप को धर्मात्मा, पुण्य आत्मा सुनकर के वो मन में क्या होता है? प्रसन्न होता है। लेकिन भगवान जो सामने वाले में वास्तविक योग्यता है, क्योंकि भगवान वहां पर ऊंच नीच नहीं देखते कि मेरे सामने कोई राजा बैठा है या रंक बैठा है, कोई चक्रवर्ती बैठा है या सेनापति बैठा है या सेठ बैठा है, चाहे वो चंडाल ही क्यों नहीं। कल वर्णन किसका आया था? हरिकेशी मुनि का। जन्म कौन सी जाति में, कौन से कुल में हुआ? चंडाल। लेकिन भगवान वहां पर जाति का भेद नहीं देखते हैं, वर्ण का भेद नहीं देखते हैं, रूप और कुरूप नहीं देखते हैं, धनवान और निर्धन नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं? इस आत्मा में गुण कौन कौन से हैं। तो खुशामद नहीं करते हैं, बिना योग्यता किसी के गुणों का वर्णन नहीं करते हैं, किंतु वास्तविक योग्यता जिसके अंदर है उनके गुणों को कहे बिना रहते भी, तो ऐसे गुणों का कथन करते हैं। और 23वां बताया गया सार्थक उपदेश। कल भी एक स्थान पर आया था, भगवान की वाणी कैसी होती है? सार्थक होती है। उनका एक एक शब्द भवी जीवों के उपकार के लिए होता है। देखो भगवान ने तो अपने तिरने का मार्ग खोल दिया, इसलिए कहते हैं तिन्नानम तारे, जो स्वयं तिरते हैं और दूसरों को तिरने का मार्ग बताते हैं। भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया था, और भगवान का मोक्ष तो क्या था? निश्चित। उसी भव के अंदर भगवान का मोक्ष निश्चित था। तो भगवान ने फिर यह ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और अंतिम समय के अंदर और पुरुषार्थ किया और उपदेश दिया। कितने घंटे तक? 48 घंटे तक। क्या आवश्यकता पड़ी थी भगवान को? लेकिन भगवान की दृष्टि होती है उपकार की दृष्टि। उन्होंने भवी जीवों के उपकार के लिए क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो आज अतिशरण का वर्णन यहाँ तक ही करेंगे, क्योंकि बंधु आज का जो अध्ययन है बड़ा जबरदस्त अध्ययन है और इसका विस्तार भी खूब है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कहने का आपको मैं प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले 4 लाइनें जो सब एक साथ में गुनगुनाएंगे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन नालो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म अरु मरणा।
कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु के अंतिम वाणी महावीर के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो जीवन सफल बना लो जीवन धन्य बना लो। तो बंधुओं, यह 13वां अध्ययन जिसका नाम है चित्त संभूतीय। क्या नाम है? चित्त संभूतीय। इस अध्ययन के अंदर दो आत्माओं का वर्णन चलता है, एक है चित्त और एक है संभूति। यह उनके जो इस अध्ययन में जो दो आत्माएं हैं, यह उनके पिछले भव के नाम है और कुल उनके 6 भवों का वर्णन है। और आपकी दृष्टि यदि इधर उधर जाएगी एक दूसरे को सामायिक दिलाने में, एक दूसरे को देखने में, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपको यदि समझना है और इससे शिक्षा प्राप्त करनी है तो कोई आए और कोई जाए, कुछ लेना देना नहीं। आप अपने मन, वचन और काया को एकाग्र करके उस अध्ययन को श्रवण करेंगे ना बंधुओं, बड़ा आनंद आएगा। तो इस अध्ययन के अंदर बताया गया, एक है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जो 12 चक्रवर्तियों के अंदर अंतिम चक्रवर्ती हुए। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जिनकी सभा लगी हुई है, बड़ी सुंदर सभा, जिसके अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी सेनापति बैठे हैं और सिपाही भी वहां पर पहरा दे रहे हैं। बड़ी सुंदर सभा। अचानक उस सभा के अंदर एक नट मंडली ने प्रवेश किया। नट मंडली यानी जो नाटक बताने वाली, नृत्य करने वाली मंडली है। एक नट मंडली ने प्रवेश किया, राजा की आज्ञा प्राप्त की, राजा ने नाटक बताने की आज्ञा दी और राजा के सामने उन्होंने अपना नाटक बताया, नृत्य किया, बड़ा सुंदर नृत्य। और उस नृत्य के अंदर उन्होंने एक गीत गाया, मधुकरी नाम का गीत। कौन सा गीत गाया? मधुकरी गीत के स्वर जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जो बड़े सिंहासन के ऊपर सबसे ऊंचे सिंहासन पर जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बैठे हैं, उनके कानों के अंदर वो मधुकरी गीत पड़ा, वो नृत्य देखा, वो एक गहरे चिंतन में डूब गए। सोचने लगे, मैंने ये संगीत कहीं सुना, ये गीत कहीं सुना है, ये दृश्य कहीं देखा है, ये नाटक कहीं देखा है। कई बार आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ में भी ऐसा हुआ। कई बार ऐसी अनजानी जगह को देखते हैं, इस जीवन के अंदर कभी वहां पर गए नहीं, कभी जाने का काम नहीं पड़ा, बिल्कुल अनजान जगह है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमने इस स्थान को पहले कहीं देखा। वो क्या है? आत्मा के ऊपर चित्र मंडे हुए हैं, हमारी प्रज्ञा के ऊपर चित्र बना हुआ है। कौन सा? उसको आज नहीं, हमने पहले कभी ना कभी किसी ना किसी भव के अंदर उसको देखा है, वहां पर गए। लेकिन उसका उद्घाटन कब होता है? जब हम गहरे चिंतन में डूबते हैं, क्योंकि यह जो जाति स्मरण ज्ञान है ना, ये गहरे चिंतन का विषय है। जैसे इस जन्म में भी लगा लो, आप किसी बात को भूल गए, बचपन के अंदर आप किसी से मिले, आपने किसी को देखा, मिले और बिछड़ गए, तो और कुछ समय निकला तो उनको भूल गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए और कई वर्ष निकलने के बाद में वो व्यक्ति अचानक आपके सामने आया तो एकदम झटका लगता है जोरदार, और विचार आता है मैंने इसको कहीं देखा है, कहीं मिला है। और जब हम दिमाग पर जोर लगाते हैं ना, तो हमें वो दृश्य क्या आ जाता है? सामने। तो ब्रह्मदत्त ने भी बड़ा जोर लगाया दिमाग पर, बड़ा गहरा चिंतन किया, बड़ा गहरा चिंतन किया, और जो ऐसा समझ लीजिए जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, जो भूल चुका था कि मैंने कहाँ देखा, धीरे धीरे वो पर्दा खुलने लगा।
उनकी आंखों के सामने एक दृश्य आया देवलोक। सौधर्म देवलोक के सौधर्म कल्प के अंदर पद्म गुल्म नाम का विमान है। उस विमान के अंदर वैसे तो कई देव बैठे हैं, लेकिन मुख्य रूप में उन्होंने 2 देवों को देखा जिनकी आपस में परम मैत्री है, और उन देवों के सामने नृत्य हो रहा है, और नृत्य के अंदर यही मधुकरी नाम का गीत गाया जा रहा है। अर्थात उन्होंने क्या देखा कि यह नाटक, यह नृत्य, यह संगीत मैंने कहां पर सुना है? देवलोक के अंदर पद्म गुल्म विमान के अंदर मैंने यह दृश्य देखा है। और उन दोनों देवों को देखा, क्या देखा कि दोनों में परम मैत्री। और फिर और उनका चिंतन आगे बढ़ा, चिंतन आगे बढ़ा, उसके आगे का भव देखा, और चिंतन गहरा बढ़ा, और आगे का भव देखा। और आपको ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि जाति स्मरण ज्ञान के अंदर यदि वो ज्यादा से ज्यादा भव देखे तो कितने भव देख सकता है? 900। कितने भव देख सकते हैं? 900 भव। लेकिन एक कंडीशन है, जब तक उनके सन्नी के भव आते रहेंगे। किसके? सन्नी के, यानी हर भव के अंदर वो सन्नी है, जब तक उसके लगातार सन्नी के भव आते रहेंगे और आगे और आगे और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बीच में जहां पर उसका कोई असन्नी का भव आ गया, उसके आगे दिखाई देने वाला, तो उसने अपने आगे के भवों को देखा, 5 भवों को देखा। कितने भवों को देखा? 5 भवों को देखा। लेकिन अब वो विचार करने लगा, एक भव्य आत्मा जो 5 भवों तक मेरा भाई, मेरे पास में रहा, मेरा सगा, मेरे साथ में रहा, लेकिन इस भव के अंदर वो कहाँ चला गया? अब पहले तो वो कर रहे थे चिंतन, अब पड़ गए चिंता के अंदर। और यही सोचते 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 राजा बेहोश हो गए। सभी प्रजा वहां पर विचार करने लगे कि क्या कारण हुआ, राजा बेहोश क्यों हुए? जल लाया गया, चेहरे पर छिटकाव किया, और थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मदेव चक्रवर्ती को होश आया, और सहसा ही उसके मुख से एक श्लोक की 2 लाइनें निकल गई, 2 पद। एक श्लोक होता है ना 4 पदों, तो उनके मुख से 2 पद निकले। उन्होंने क्या कहा? आश्वदासो मृगो हंसो मातंगो मरत। ये श्लोक के 2 पद निकले, और उन्होंने क्या घोषणा की? ये 2 पद हैं एक श्लोक के, जो इस श्लोक की पूरे की रचना करेगा, 2 पद और जोड़ेगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूं। मात्र जोड़नी तो क्या है? 2 लाइनें, और राज्य कितना मिलेगा? आधा। और चक्रवर्ती के आधे राज्य का अर्थ क्या हुआ? 3 खंड का राज्य। सभी लोग विचार करने लगे, इस श्लोक में ऐसा क्या है? क्या चाहते हैं राजा? आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं, और इस घटना का क्रम कोई भी नहीं समझा, कोई नहीं समझा, केवल ब्रह्मदत्त समझ रहे हैं। और बंधुओं, ऐसी बात सुनी तो ये बात पूरे राज्य में फैल गई, और सभी लोगों ने ये 2 लाइनें याद कर ली। और सबके मन में चाहे, कौन राजा नहीं बनना चाहता, कौन 3 खंड प्राप्त करना नहीं चाहता? सबके मन के अंदर एक ही इच्छा, हम इन लाइनों को पूरी कर दें, इन लाइनों को पूरी कर दें। बच्चे बच्चे के जुबान पर ये 2 लाइनें हो गई, आश्वदासो मृगो हंसो मातंगो अमृत। सबके याद हो गई, लेकिन कोई 2 लाइनों को पूरी कर नहीं सका, क्योंकि आगे की 2 लाइनें तो तब जोड़े जब पहली लाइनों का अर्थ मालूम। एक बार का प्रसंग हुआ, उसी नगरी के अंदर, जिस नगरी के अंदर राजा राज्य कर रहे थे, कांपिल्यपुर, उसका नाम क्या था? कांपिल्यपुर के अंदर ब्रह्मदत्त का राज्य था। तो कांपिल्यपुर के अंदर एक मुनि हुए, मुनि गुणसागर। मुनि गुणसागर का पदार्पण हुआ। वो बगीचे में रुके, और एक बार वो ध्यान के अंदर बैठे थे, और उस समय उस बगीचे का जो माली पौधों को पानी दे रहा था, और पानी देते देते, क्योंकि आपका तो सबका यही क्रम हो गया, पूरा दिन क्या गुनगुनाना? श्लोक की 2 लाइन। तो माली भी यही 2 लाइनें गुनगुना रहा था, आश्वदासो मृगो हंसो मातंगो अमृत। एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, और ये शब्द खड़े खड़े कौन सुन रहे हैं? मुनि। मुनि के कानों में पड़े, और इनके ऊपर चिंतन किया, इतना गहरा चिंतन किया, इतना गहरा चिंतन किया कि मुनि को भी जाति स्मरण ज्ञान, मुनि को भी क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और मुनि ने इन आगे वाली 2 लाइनों को पूरा कर दिया, और उन्होंने वहां पर खड़े खड़े क्या बोला? आश्वदासो मृगो हंसो मातंगो अमरो तथा ऐशा नो षष्टि का जाति अन्योन्याम भ्याम युक्तयो।
और ये 2 लाइनें अगली किसने सुनी? माली ने। लेकिन अभी याद कर ली, वापिस मुनि को पूछा, आपने ये 2 लाइनें बोली, वापिस बोलिए। तो मुनि से ये बातें सुन सुन करके 4 लाइनें उनको क्या हो गई? याद। माली प्रसन्न हुआ, मुझको कितना राज्य मिलेगा? आधा राज मिलेगा। बड़ी खुशी खुशी पहुंचा वो राजसभा के अंदर। वहां पर द्वारपाल को कहा, मुझे अभी अभी चक्रवर्ती को मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। तो राजसभा लगी हुई थी। राजसभा के अंदर वो माली पहुंचा और जाकर के कहा, राजा मैंने वो श्लोक पूरा कर दिया, वो पद पूरे कर दिए हैं। तो कहा, सुनाओ। और जैसे ही उन्होंने वो पद 2 पद सुनाए, पूरा श्लोक सुनाया बंधुओं, सुनते ही चक्रवर्ती फिर बेहोश हो। सब लोग खड़े खड़े देखते के सोचने लगे, ऐसा माली ने आकर के क्या कहा जो हमारे राजा बेहोश हो गए। सब उस पर क्रुद्ध होने लगे, उस पर प्रहार करने लगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, अरे भाई मुझे छोड़ दो, मेरी कहाँ ताकत, मेरे पास में इतना ज्ञान कहाँ कि मैं इन श्लोक को पूरा कर सकूं। ये लाइनें मैंने नहीं लिखी हैं, ये लाइनें किसने लिखी है? मुनि ने। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये तो मुनि ने लिखा है। और थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मदत्त को होश आया। उन्होंने सत्य पूछा तो कहा, एक मुनि विराजमान है बगीचे के अंदर, उन्होंने इसकी पंक्तियों को पूर्ण किया है, मैंने इन पंक्तियों को पूर्ण नहीं किया। और बंधुओं, अब ब्रह्मदत्त से 1 मिनट का भी वहां पर विलंब नहीं हो रहा। हाथों हाथ सबको कहा, अपनी रानियों को कहा, मंत्रियों को कहा, प्रधान को कहा, जल्दी से जल्दी कहाँ जाना है? बगीचे में मुनि के दर्शन करने के लिए। और सब लोग सज धज करके तैयार हुए और राजा बड़े ठाठ के साथ में मुनि के सामने पहुंचे। और वहां पर जाकर के बंधुओं, अपना जो सिर के ऊपर रखा हुआ मुकुट था ना, वो भी मुनि के चरणों के अंदर रख दिया। नतमस्तक हो गए। और मात्र नतमस्तक ही नहीं हुए, आंखों में से झरझर आंसू निकलने लगे, फूट फूट करके रोने लगे, उनके चरणों से लिपट गए। और ये दृश्य सामने खड़ी खड़ी रानियां देख रही हैं, मंत्री और प्रधान देख रहे हैं कि आज दिन तक मुनि के चरणों में वंदन करते हुए तो हमने कई बार देखा, लेकिन ऐसे इन मुनि के अंदर क्या विशेषता है कि ये फूट फूट करके रो रहे हैं। सभी लोग समझ नहीं पाए क्या कारण है, वो 4 लाइनें कौन सी हैं, ये मुनि कौन है, कारण क्या है। सब आश्चर्य से देख रहे थे। और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, राजन आप हमें बताइए तो सही। रानियों ने पूछा, राजन क्या कारण है आपके रोने का? आज आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ दुख भी दिखाई दे रहा है, विषाद भी दिखाई दे रहा है, कारण क्या? तो राजा ने कहा, इस रहस्य का उद्घाटन मैं नहीं करूंगा, मुनि करेंगे, इनसे सुनिए। तो सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में वहां पर बैठ गए, मुनि के सामने पालकी लगा करके श्रवण कर रहे हैं। और मुनि इस श्लोक का अर्थ बताने लगे। उन्होंने कहा, इस श्लोक का अर्थ यह है कि इन्होंने अपने पीछे के 5 भव देखे हैं और 5 भवों के अंदर इन्होंने क्या देखा है कि ये और मैं हर भव के अंदर सगे भाई, सगे क्या थे? भाई थे। जिसमें पहले भव के अंदर हमारा जन्म हुआ एक दासी की कुक्षी से, एक दासी पुत्र के रूप के अंदर हम दोनों भाइयों ने जन्म लिया दशारण देश के अंदर। लेकिन वहां पर एक बार हम दोनों भाई जंगल में कहीं पर गए, बरसात का मौसम था, बचने के लिए इधर उधर स्थान देख रहे थे, लेकिन बरसात इतनी हो गई, बिलों में पानी भर गया और एक बिल से सांप बाहर आया और दोनों भाइयों को डस दिया। दोनों वहां पर मर गए। आयुष पूर्ण हुआ और दूसरे भव के अंदर कालिंजर गिरी पर, यानी कालिंजर नाम के पर्वत पर एक मृग के बच्चे के रूप के अंदर हमने जन्म लिया। दोनों के दोनों क्या बने? मृग बने। और एक बार हम दोनों उस पर्वत के ऊपर घूम रहे थे, इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, लेकिन एक बार शिकारी आया और उसने बाण छोड़ा और हमको शिकार बना दिया, वहां पर मर गए। ये कौन सा भव है? दूसरा। उसके बाद में तीसरे भव के अंदर मृत गंगा के तट पर, मृत गंगा के तट पर हमने एक हंस के रूप में जन्म लिया। दोनों भाई क्या बने? हंस बने। एक बार वहीं पर गंगा के तट पर हम लोग खेल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अचानक कछुआ आ गया, क्योंकि जीव जीव का बैरी है। कछुआ आ गया और कछुए ने दोनों को अकेले खेलते हुए देखा और हमारे दोनों की गर्दन मरोड़ दी। तो ये तीसरा भव। और चौथा भव, चौथे भव के अंदर हम मनुष्य बने, लेकिन हमारा जन्म हुआ चंडाल के घर के, और हमारे पिता का नाम था भूत दत्त। भूत दत्त नाम के चंडाल के घर के अंदर जन्म हुआ, जहां पर हम दोनों का नाम रखा गया चित्त और संभूत।
इसलिए मुनि, जो मुनि है वो पहले भव के अंदर क्या नाम था उनका? चित्त मुनि। और जो संभूत है वो आगे चल करके क्या बने? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। इसको दिमाग के अंदर रखना, चित्त मुनि और संभूत बने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और चित्त आगे चल करके बने मुनि गुण सागर। लेकिन दोनों को पिछले भव के नाम से ही संबोधित किया। और उनका जन्म हुआ काशी देश की वाराणसी नगरी के अंदर, और वहां पर एक राजा शंख नाम के राजा राज्य करते थे। उनके महलों के अंदर, उनके राज्य के अंदर एक मंत्री था जिसका नाम था नमुची। क्या नाम था? नमुची नाम का मंत्री था और राजा थे शंख। एक बार राजा नमुची मंत्री से किसी कारण से क्रोधित हो गए, कुछ ऐसा अकृत्य कर दिया मंत्री ने। राजा क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के राजा ने आदेश दिया मृत्यु दंड का, इन मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया जाए। और मृत्यु दंड कौन दे? क्योंकि आजकल भी फांसी लगती है तो जो चंडाल हैं कईयों को नियुक्त किया हुआ होता है फांसी देने के लिए। तो वहां पर जो भूत दत्त यानी चित्त और संभूत के पिता थे ना, उनको कहा कि इनको मृत्यु दंड दे दो, खत्म कर दो इनको। चंडाल की ये ड्यूटी लगाई। लेकिन बंधुओं, जब चंडाल को अकेले देखा तो मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, ऐसी क्षमा याचना करने लगा। लेकिन चंडाल ने कहा, भूत दत्त ने कहा, यह राजा का आदेश है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, आप यहाँ पर कौन सा राजा देख रहे हैं? ऐसा गिड़गिड़ाने लगा, ऐसा गिड़गिड़ाने लगा, भूत दत्त को दया। उसने कहा, देखो एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, और वो शर्त ये है, क्योंकि भूत दत्त जानता था ये नमुची कपटी तो है, धूर्त तो है, पापी और अन्यायी तो है, लेकिन इसके अंदर कई कलाएं हैं। संगीत की बड़ी सुंदर कला है, नाटक नृत्य की बड़ी सुंदर कला है। और उसने क्या कहा, यदि तुम मेरे दोनों पुत्रों को ये कलाएं सिखा दो, क्योंकि बंधुओं उस समय ये वर्णवाद जातिवाद बड़ा चलता था। कल के अध्ययन के अंदर आपने यही वर्णन सुना। तो जातिवाद बड़ा चलता था। जो शूद्र लोग होते, नीच जाति के लोग होते, उनको पढ़ाई करने का, विद्याएं सीखने का अधिकार नहीं। तो तुम ऐसा करो, यदि गुप्त रूप के अंदर मेरे दोनों पुत्रों को ये विद्याएं संगीत कला सिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार। मरता क्या नहीं करता, मंत्री ने हुंकारा भर दिया। और भूत दत्त ने गुप्त रूप से अपने घर के तल घर के अंदर, जहां पर किसी का आना जाना नहीं, ऐसे गुप्त रूप से तल घर के अंदर नमुची को वहां पर रख लिया। और उनके बच्चों को, जब वो बच्चे मात्र 7-8 साल के थे, उन बच्चों को संगीत की कला, नाटक और नृत्य की कला गुप्त रूप से सिखाने लगा। अब उस मंत्री का खाने का, पीने का, कपड़ों का, रहने का इंतजाम सब कौन कर रहा है? भूत दत्त। लेकिन कहते हैं बंधुओं, जो दुर्जन प्रकृति के इंसान होते हैं ना, उनके ऊपर कोई कितना भी उपकार कर दे, ये नीच प्रकृति के लोग अपनी नीचता छोड़ने वाले। इसलिए क्या कहा कि नीच न छोड़े नीचता, सज्जन हूं के संग। जो नीच व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति कितना भी उपकार कर ले, जैसे बिच्छू का काम है डंक मारने का। नदी में डूबते हुए बिच्छू को एक बार नहीं 100 बार भी बाहर निकालो तो भी आपके हाथ पर क्या मारेगा? डंक। वैसे नीच प्रकृति के इंसान होते हैं। वो भूल गया, भूत दत्त ने इतना बड़ा उपकार किया, मेरे प्राणों की रक्षा की है, मुझे खाना पीना रहना सब कुछ दे रहा है। इन सब उपकारों को भूल करके उसने क्या किया, धीरे धीरे जो भूत दत्त की जो पत्नी थी, उनके लिए भोजन पानी की सब व्यवस्था करती थी, उसके साथ में नाजायज संबंध बना। और इस बात की जानकारी बच्चों को हो गई। लेकिन फिर भी बच्चों ने क्या सोचा, उनको किस चीज का लालच था कि ये हमें क्या सिखा रहे हैं? हाँ, ज्ञान विद्या सिखा रहे हैं, तो विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए बच्चे कुछ नहीं बोले। लेकिन कहते हैं कि पाप छिपाया ना छिपे, ए छिपे तो मोटा। पाप छिपने छिपाने से छिपने वाला नहीं है। और एक दिन वो समय हुआ कि भूत दत्त को भी पूरी सच्चाई का पता चल गया। और अब भूत दत्त प्लान करने लगा, सोचने लगा, ऐसा करता हूँ इस मंत्री को मौत के घाट उतार देता हूँ, इतना बड़ा मैंने उपकार किया, लेकिन ये कृतज्ञ है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, इसलिए इसको मार दो। मारने का प्लान बना रहा था। और ये जानकारी हो गई चित्त और संभूत। चित्त और संभूत क्या सोचने लगे, चाहे इसने कितना भी गलत किया है, कितना भी गलत कार्य किया है, कृतज्ञता का कार्य किया है, लेकिन आखिर हमारे ये क्या है? गुरु है, हमें शिक्षा दान देने वाले हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि इन्हें बचा दे। इसलिए भूत दत्त को ना पता चले, ऐसा अवसर देख करके रातों रात मंत्री को वहां से भगा दिया।
मंत्री वहां से रवाना हुआ और रवाना होकर के वो आगे पहुंच गया अपने स्थान के ऊपर, सनत कुमार चक्रवर्ती के वहां पर पहुंचे, उनके राज्य के अंदर मंत्री बन गए। क्या बन गए? मंत्री बन गए। फिर मंत्री बन गए, सब बातों को भूल गए। और इधर चित्त और संभूत के साथ में क्या हुआ? चित्त और संभूत अब विद्या के अंदर पारंगत हो गए। वो नगर में जाते हैं, क्योंकि यूं तो चंडाल जाति के हैं, और चंडाल जाति के जो शूद्र लोग होते हैं उनको गांव के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं। लेकिन अब वो गांव में जाते, कभी कभी वहां पर नाटक बताते, नृत्य बताते, अपना संगीत बताते, और लोग बड़े आकर्षित हो जाते। और खास करके धीरे धीरे स्त्रियां उनके संगीत के ऊपर बड़ी आकर्षित होने लगी। यह दृश्य ब्राह्मणों ने देखा, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने देखा, मन के अंदर विचार किया ये बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणों ने मिलकर जाकर के राजा के पास में शिकायत कर दी कि वो चंडाल हैं और वो ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं, इसलिए राजन आज्ञा फरमाइए उनको नगर में प्रवेश करने की आज्ञा। तो राजा का आदेश हो गया और उनको नगर में प्रवेश करने का निषेध, ऐसी आज्ञा प्रदान कर दी। नगर के बाहर रहने लगे। और एक बार का प्रसंग हुआ कि नगर के अंदर कोई बहुत बड़ा महोत्सव था। उनके मन के अंदर विचार आया कि हम भी चलते हैं महोत्सव देखने के लिए। लेकिन एक भाई ने कहा कि राजा ने तो निषेध किया है, दूसरे ने कहा हम थोड़ा भेष बदल करके चलते हैं, इतनी भीड़ में क्या पता चलेगा राजा को। दोनों भाई भेष बदल करके वो मेला देखने के लिए, महोत्सव देखने के लिए नगर के अंदर गए और वहां पर इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन एक स्थान पर उन्होंने क्या देखा, कुछ संगीतकार संगीत बजा रहे। और बंधु, ये कला ऐसी होती है कि वो कला किसी को आती हो ना, और संगीत बज रहा, किसी को डांस करना आता है, किसी को नाचना आता है, और सामने क्या बज रहा है? संगीत। वो अपने आप को रोक नहीं सकता। हाँ, जैसे पुंगी बजती है, बीन बजती है, सांप अपने आप को कितना भी रोकना चाहे, कितना भी तलगर में बंद कर दो, लेकिन सांप वहां पर नाचने ही लगता। तो ऐसा ही हुआ चित्त और संभूत के साथ। तो चित्त और संभूत ने अपनी कला बतानी प्रारंभ की। जैसे उनकी कला सामने आई, ब्राह्मणों ने फिर देखा, अरे ये इनको निषेध किया राजा ने, ये नगरी के अंदर इन्होंने कैसे प्रवेश किया। और उस समय बंधुओं, लोगों ने फटकार कर, धुतकार कर, डंडों की मार मार कर, अपमानित करके उनको नगर से बाहर निकाला। दोनों भाई बड़े दुखी हुए, देश निकाला ही दे दिया उनको। दोनों भाई जंगल में गए, विचार करने लगे क्या यह जिंदगी है? यही कला उन लोगों के पास में है तो उनका सम्मान होता है, और हमने ये कला सीख ली तो हमारा क्या हो रहा है? अपमान। क्योंकि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है? चंडाल कुल के अंदर। मात्र नीच कुल में जन्म होने के कारण से हमारी कला का कोई सम्मान नहीं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? हम तो ऐसा करते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे जीवन से क्या मतलब? दोनों भाई बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए, और एक पर्वत के शिखर पर पहुंचे कि यहाँ से कूद करके अपनी जान दे देते। लेकिन शिखर पर पहुंच करके उनका दृश्य, उनका नजर पड़ी सामने, ऊंचाई से नीचे देखा, एक मुनि ध्यान में खड़े। उन मुनि पर दृष्टि पड़ी, उनका इतना प्रसन्न चेहरा देख करके मन में आनंद हुआ, बड़ी शांति हुई। विचार करने लगे, लगता है ये मुनि बड़े पहुंचे हुए, ये बड़ी संत आत्मा है, जिनको देखने मात्र से इतना आनंद हो रहा है। हम उनके पास में जाते हैं, उनको दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे। दोनों भाई पहुंचे मुनि के पास में और उनको घबराया हुआ देखा तो मुनि ने पूछा क्या कारण? उन्होंने कहा, मुनिराज हम तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। किस लिए? पूरी घटनाक्रम बताया। तो मुनि ने बंधुओं बड़े प्रेम के साथ में उनको उपदेश दिया, आत्महत्या से क्या होगा? एक बार यह शरीर खत्म कर लोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे कर्म, जो तुम्हारे अशुभ कर्म बंधे हुए हैं, ये आत्महत्या से समाप्त होने वाले नहीं है, बल्कि घोर पाप कर लोगे, महान पाप कर लोगे, और ज्यादा कर्मों का बंध कर लोगे। तुम्हें क्या करना है? आत्महत्या नहीं करनी है, बल्कि मनुष्य का जो जन्म मिला है ना, इसको क्या करो? सार्थक करो। क्या करें मुनिराज? संयम के मार्ग पर आ जाओ। और इतना जोरदार उपदेश उन दोनों को दिया, और दोनों के दोनों उनके शिष्य बन गए, यानी चित्त मुनि और संभूत मुनि। और बंधुओं, पहले इतना जोरदार झटका लगा हुआ था और इतना दुख देखा था, इतना अपमान देखा था, तो विचार करने लगे इस जन्म के अंदर हम ऐसी साधना करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे कि वापिस हमें ऐसे चंडाल कुल के अंदर, नीच कुल के अंदर ना आना पड़े, जहां पर हमारा अपमान हो, तिरस्कार हो।
इसलिए दोनों मुनियों ने बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, कठोर कठोर साधना, कठोर कठोर तपस्या करने लगे। उनका शरीर एकदम कृश हो गया, दुबला पतला हो गया। एक बार का प्रसंग हुआ, कई वर्ष हो गए उनको संयम पालन करते हुए, चित्त मुनि और संभूत मुनि के दोनों मुनि एक बार विचरण करते करते उसी हस्तिनापुर नगर के अंदर चले गए, जहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य है और जहां पर पहले कौन पहुंच चुके थे। हाँ, इसलिए नींद को जगाते रहिए, आती हो तो जगाते रहिए, तभी ये दृष्टांत याद रहेगा। नमुची जो मंत्री थे ना, जिनको रातों रात भगाया था, वो कहां पर गए थे? हस्तिनापुर के अंदर, जहां पर राज्य किसका है? थोड़ा जोर से। सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य है और वहां पर वो नमुची, वहां पर भी क्या बन गए? मंत्री बन गए। तो उसी राज्य के अंदर, हस्तिनापुर नगरी के अंदर, दोनों भाई मुनि पधार गए, बगीचे के अंदर रुके हुए हैं। और एक बार का प्रसंग हुआ कि उनके पारने का, गोचरी का अवसर हुआ। और जो संभूत मुनि थे, वो गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए नगर के अंदर पधारे। और यकायक योगा ने योग देखिए, जो नमुची मंत्री था उनकी दृष्टि पड़ गई मुनि के ऊपर और उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन है। हाँ, ये संभूत है, ये मुनि बन गए हैं। लेकिन फिर एक विचार आया, कहीं ऐसा हो गया कि इनका और राजा का क्या हो गया? सामना। और इसने मुझे देख लिया, मैं यहाँ पर हूँ, राजा का और इनका सामना हो गया, तो ये मेरा सत्य राजा को बता देंगे, मैंने ऐसा ऐसा कुकृत्य किया है। और राजा को यदि इन्होंने बता दिया तो राजा मुझे यहाँ से तिरस्कृत करके देश निकाला दे देंगे। इसलिए मैं ऐसा कार्य करूं, ना रहे बांस और ना बजे बांस। इसलिए अपने सैनिकों को आदेश दिया, ये जो सामने दूर से जो मुनि आ रहे हैं ना, इनको डंडों की मार मार करके, फटकार करके, अपमान करके, तिरस्कृत करके यहाँ से भगा दो। मंत्री का आदेश मिला तो मुनि का अपमान करने लगे, पत्थरों की मार भी मारने लगे, कई जगह पर शरीर पर घाव भी हो गए और मुनि वहां से वापिस जाने लगे। क्योंकि मुनि का कार्य यही है, हर अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के अंदर संभाव को रखना। मुनि संभाव के साथ में वापस जाने लगे, लेकिन जब वापस जाने लगे तो भी सैनिकों ने छोड़ा नहीं, नमुची को शांति नहीं मिली। फिर आदेश दिया, इन पर प्रहार कर। वापस जाते हुए मुनि के ऊपर भी जब प्रहार किया तो अब संभूत मुनि को आया गुस्सा। और बंधुओं, बड़े तेजस्वी संत थे, बड़े लब्धिवान संत थे। अब उन्होंने अपनी फोड़ी तेजोलेशिया, कौन सी लेशिया? और तेजोलेशिया फेंकते हैं तो मुख में से क्या निकलती है? हाँ, अग्नि निकलती है। मुख में से आग निकलने लगी, आग की लपटें निकलने लगी और वो अग्नि इतनी भयंकर थी कि पूरा हस्तिनापुर नगर जलने लगा। बड़े बड़े भवन, छोटे छोटे भवन, सब लोग जलने लगे और मनुष्य जलने लगे, पशु भी जलने लगे, हाहाकार मचने लगा, रुदन होने लगा। और सभी ने आकर के देखा कि ये मुनि तो बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं। और सबने आकर के मुनि से क्षमा याचना की, उनके चरणों में लौटने लगे और क्षमा दान की प्रार्थना करने लगे। और मुनि थोड़ी देर शांत हुए और अपनी तेजोलेशिया को समेट करके वापिस बगीचे के अंदर चले। वहां पर गए और जाकर के अपने बड़े भाई मुनि को, चित्त मुनि को पूरी घटनाक्रम बताया। ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ। चित्त मुनि ने सुना तो अब दोनों भाई फिर चिंतन के अंदर डूब गए, सोचने लगे, घर में थे तो भी क्या होता था? अपमान। अब साधु बन गए, अब साधु हैं तो भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, याचना के लिए जाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, ना जाने जीवन में और क्या क्या देखना पड़े। इसलिए हमारे लिए यही श्रेष्ठकर है कि दोनों संतारा और संलेखना ले लो। दोनों ने क्या पचक लिया? संधारा और संलेखना पचक लिया। दोनों लेट गए संधारा और संलेखना के अंदर। और जो मुनि के साथ में घटनाक्रम हुआ, इसकी पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली सनत कुमार चक्रवर्ती को। मेरे राज्य के अंदर मुनि का ऐसा अपमान हुआ है, इसलिए मुनि से क्षमा याचना करने के लिए अपनी महारानी सुनंदा को साथ में लिया और भी कई रानियां सज धज करके सनत कुमार चक्रवर्ती के साथ में रवाना होती है। जिस बगीचे के अंदर मुनि विराजमान थे, संधारा सलेखना के अंदर थे, वहां पर सभी पहुंचे और चक्रवर्ती भी उनसे क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, मुनिवर आपके साथ में बड़ा अन्याय हुआ, आपकी अशातना हुई, हम बारंबार आपसे क्षमा याचना करते हैं। सनत कुमार ने भी क्षमा याचना की और साथ में सुनंदा ने भी क्षमा याचना की। और बंधुओं, जब सुनंदा ने अपना सिर झुकाया मुनि के चरणों,
उस समय अचानक ऐसा घटनाक्रम बना कि रानी सुनंदा के जो कोमल केश राशि थी, जो बाल थे, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, वो जूड़ा खुल गया और खुल करके मुनि के चरणों में, कौन से? संभूत मुनि, जो गोचरी के लिए गए थे, जिनका अपमान हुआ था, उनसे क्षमा याचना कर रहे थे, वो केश राशि खुल करके कहाँ पड़ गई? हाँ, मुनि के चरणों के ऊपर, चरणों का स्पर्श किया। संधारा से लेखना में सो रहे मुनि के चरणों पर जैसे ही केश राशि पड़ी, बंधुओं, उनका मन चंचल हो गया। इतने कोमल केश राशि, मन विचलित हो गया। अब यहाँ पर चिंतन करने का विषय है, एक क्षण का प्रमाद भी, एक क्षण का प्रमाद भी आत्मा को कितना भटका देता है। इस अध्ययन की सबसे बड़ी शिक्षा ये है। संधारा से लेखना लिया हुआ है, संधारे के अंदर लेटे हुए हैं। जब केश राशि का स्पर्श हुआ, मुनि का चित्त चंचल हो गया और उस समय बंधु उन्होंने निदान कर दिया। संधारे में क्या कर लिया? निदान। उनकी कोमल केश राशि का स्पर्श इतना आनंददायक लगा और उन्होंने क्या निदान किया? मेरी त्याग, तपस्या, साधना का, संयम का यदि फल हो तो मैं भी सनत कुमार जैसा चक्रवर्ती बनूं और मेरे महलों के अंदर सुनंदा जैसी क्या हो। बस ये क्षण भर का प्रमाण। और अंतिम समय के अंदर इसका मिच्छामी दुक्कड़ा नहीं दिया, प्रतिगमन नहीं किया, दोनों का आयुष पूर्ण हो गया। और ये कौन सा भव है? चौथा। कौन सा भव है? चौथा। तो चौथा भव, अब संयम पाला, त्याग किया, इसका फल तो मिला कि दोनों के दोनों कहाँ चले गए? देव। यहाँ तक तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती देख रहे हैं कि दोनों के दोनों भाई देवलोक के अंदर गए, लेकिन वहां से दोनों आत्माएं रवाना हुई और ब्रह्मदत्त ने क्या देखा? मैं तो वहां से रवाना होकर के यहाँ आया और क्या बन गया हूँ? चक्रवर्ती। लेकिन इस भव के अंदर जो 5 भवों तक मेरा भाई मेरे साथ में था, वो कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चित्त मुनि को दिखाई दे रहा है। वो दूसरा कौन है? दूसरा मैं हूँ। तो चित्त मुनि ने क्या कहा उन रानियों को समझाते हुए? 5 भव वो साथ में थे, 6ठे भव के अंदर हम दोनों अलग हो गए, यह बन गए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था? निदान कर लिया था, मैं चक्रवर्ती बनूं। इनकी इच्छा पूर्ण हुई है, चक्रवर्ती बन गए। लेकिन मेरा जन्म पूरी तुमाल नगरी के अंदर बड़े सेठ के घर के अंदर हुआ और वहां पर आनंद से मैं पल रहा था। लेकिन एक बार मुनियों का संयोग मिला, उनकी वाणी सुनी, मुझे वैराग्य आ गया और मैं क्या बन गया? संत। इन दोनों, इस भव के अंदर हम दोनों भाई क्या हो गए? अलग। यह दृष्टांत सुना तो बंधु रानियां भी सुनते रह गई। लेकिन अब प्रारंभ होता है दोनों का संवाद। किन किन का? चित्त मुनि का और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। अब देखिए कि क्षण भर का प्रमाद भी आत्मा को कैसे भटका दे। जब तक दोनों ही मुनि के भव के अंदर थे, दोनों की सोच एक जैसी थी, लेकिन क्षण भर का प्रमाद किया, उसके अंदर निदान कर लिया। अब दोनों की सोच में कैसा अंतर आया। यहाँ तक कहानी बताने के बाद में अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने क्या देखा? मैंने उस भव के अंदर संयम पाला, जिसका फल मुझे क्या मिल गया? मैं क्या बन गया हूँ? चक्रवर्ती। लेकिन मेरे भाई ने भी संयम पाला, वो तो पहले भी मुनि थे, इस भव में भी क्या है? इसलिए उन्होंने क्या कहा? चित्त मुनि, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कर्म किए, जो शुभ कर्म किए, वो सबके सब निष्फल हो। क्या बात कही? निष्फल हो गए। उन्होंने कहा वो कैसे? निष्फल इसलिए हुए कि मैं तो 6 खंड जीत करके चक्रवर्ती बन गया, लेकिन आप तो वो के वो पहले भी मुनि थे और इस भव में भी क्या हो? मुनि हो। आपके सभी कर्म निष्फल हो गए हैं, आपकी त्याग और तपस्या का फल आपको नहीं मिला। तो मुनि मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए उन्होंने ब्रह्मदत्त को संबोधित करते हुए क्या कहा कि राजन, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी कर्म फल रहित हो, सभी कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो क्या कहा कि सर्वम सुचिन्नम सफलम नराणाम कड्डान कम्मान मुख अत्थि। सर्वम सुचिन्नम, सभी के सभी कर्म, चाहे अच्छा किया है चाहे बुरा किया है, सबके सब कर्म सफल होते हैं। सफल का मतलब क्या हुआ? फल सहित। सभी कर्मों का क्या मिलता है? फल। चाहे सबके सामने करे, चाहे छिप करके कहे, चाहे हंस करके करे, चाहे रो करके करे, जैसा भी हम कर्म करते हैं सभी कर्मों का फल मिलता है। और कड्डान कम्मान मुख अति, किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना छुटकारा होने वाला।
और आप जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो, मेरे कर्मों का फल मुझे नहीं मिला, ऐसा कैसे कह सकते हो? आज जो श्रेष्ठता दिखाई दे रही है, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे मेरे जीवन में हो, यह जो श्रेष्ठता, और कौन सी श्रेष्ठता? उस भव के अंदर संयम तो पाला, लेकिन जन्म कौन सी जाति में हुआ था? चंडाल कुल के अंदर जन्म हुआ था। उस भव में हम चंडाल थे, लेकिन इस भव के अंदर आपका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ और मेरा श्रेष्ठी कुल के अंदर जन्म हुआ। ये जो श्रेष्ठता दिखाई दे रही है, ये किसका फल है? संयम का फल है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कर्मों का फल नहीं मिलता। आपके कर्मों का फल आपको मिला और मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। और दूसरी बात, ब्रह्मदत्त जो भोगों के अंदर आसक्त हैं, उनको त्याग का महत्व दिखाई नहीं दे रहा है। उनको क्या दिखाई दे रहे हैं? भोग, भोगों में सुख है। उन्होंने दूसरी बात, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा, मुनीश्वर, मैंने ये सुना है कि ये जो त्याग किया जाता है, जो संयम पाला जाता है, ये विपुल भोगों को प्राप्त करने के लिए ही तो पाला जाता है। ध्यान से सुनना बंधुओं, दोनों के वार्तालाप को। एक भोगी की सोच क्या होती है, एक योगी की सोच क्या होती है, एक संत की सोच क्या होती है और संसारी की सोच क्या होती है। ब्रह्मदत्त क्या कहने लगे कि मुनिवर, यही तो कहते हैं ना, ये त्याग क्यों किया जाता है, संयम क्यों पाला जाता है, चारित्र क्यों पाला जाता है? मनुष्य क्या सोचता है, आगे मुझे क्या मिलेंगे? देवलोक के सुख मिलेंगे, मुझे भोग मिलेगा, मुझे धन मिलेगा, यह सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपको संयम पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं निमंत्रण देता हूँ आपको भोगों का। किसका निमंत्रण देता हूँ? मेरे महलों में चलिए, क्योंकि मैं आपको अपना वही भाई जान रहा हूँ। आपके प्रति मेरे मन में अथाह प्रेम है। मेरे महलों में चलिए, मेरे भाई की तरह रहिए, बिल्कुल मेरी तरह रहिए। मैं आपको राज्य दूंगा, आपकी सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में शादी कराऊंगा, वहां पर संगीत सुनना, नाट्य देखना, आभूषणों को धारण करना, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करना, पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगना और अपनी पत्नियों के साथ में आनंद से जीवन व्यतीत करना। जब वो भोग आपको स्वतः ही प्राप्त हो रहे हैं, फिर आपको त्याग की कहाँ आवश्यकता है? इसलिए संयम छोड़ दीजिए और कहाँ पर चलिए? मेरे साथ। और जब भोगी की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो योगी मंद मंद मुस्कुराते हैं। वो संत मुस्कुराने लगे, खुद तो कीचड़ में फंसा हुआ है और मुझे भी कहाँ खींच रहा है? कीचड़ में। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम किस गीत संगीत की बात कर रहे हो? तुम जितने भी गीतों की बात कर रहे हो ना, ये सबके सब गीत विलाप रूप है। गीत क्या है? विलाप रूप। इन गीतों के पीछे छिपा हुआ है विलाप। वो कैसे? जैसे एक बच्चे का घर के अंदर जन्म होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगल गीतों के पीछे छिपा हुआ विलाप दिखाई नहीं देता है। वो मंगल रूप विलाप के अंदर कब बदल जाते हैं? जब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो जाए। जिसका जन्म हुआ उसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। तो मंगल गीत किसमें बदल जाएंगे? विलाप के अंदर। ये जितने भी गीत हैं सब विलाप रूप हैं। और ये जितने भी नाटक और चेटक है ना, ये सबकी सब विडंबना है। नाटक और चेटक कैसे है? ये संसार जो है ना, ये संसार भी रंगमंच है। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं ना, एक मूवी के अंदर एक हीरो माता का, एक जैसे हीरोइन है माता का रोल अदा कर रही है, और दूसरी पिक्चर के अंदर वो हीरोइन का रोल अदा करती है, किसी पिक्चर के अंदर वो बहन का रोल अदा करती है, और किसी के अंदर वो शत्रु बन जाती है। उसी प्रकार संसार भी किसके समान है? रंगमंच के समान है। इस रंगमंच के अंदर नाटक करने वाले हम सब क्या हैं? पात्र हैं। बस ये संसार भी रंगमंच के समान है। संसार के सभी नाटक विडंबना स्वरूप हैं। और आपने मुझे आमंत्रण दिया है भोगों का। राजा, ये जितने भी काम भोग हैं ये सबके सब दुख स्वरूप है। कैसे हैं? हाँ, आज सुख कल दुख। और संयम क्या कहता है? आज दुख कल सुख। आपको ये सुख रूप लग रहे हैं, ये सुख नहीं, इनके अंदर क्या छिपा हुआ है? दुख ही दुख छिपा हुआ है। और आप मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, आप महलों में आइए, सुंदर सुंदर आभूषण धारण करना। एक योगी के लिए ये सब के सब आभूषण भार स्वरूप है। कैसे है? भार स्वरूप है। जो हल्का होता है वो तैर जाता है, जो भारी होता है वो
डूब जाता है। इन आभूषणों के, भोगों के भार को यदि मैं धारण करूंगा तो संसार के अंदर मैं डूब जाऊंगा। इसलिए मैं तो आपको भी यही कहता हूं कि घर बार का त्याग करके क्या करो, मेरे साथ में। लेकिन वो आगे उनको बार बार समझा रहे हैं। और चित्त मुनि ने कहा, राजन तुम जिन भोगों की बात कर रहे हो, ये भोग योगियों को और ज्ञानियों को, पंडित पुरुषों को अच्छे नहीं लगते। क्या बात कही? ये जो भोग हैं ये पंडित पुरुषों को अच्छे नहीं लगते हैं, यह बाल अज्ञानियों को अच्छे लगते हैं। किनको अच्छे लगते हैं? बाल अज्ञानी जो मूढ़ है, मोह में ग्रस्त है, उनको ये भोग अच्छे लगते हैं। संत आत्मा को भोग अच्छे लगने वाले नहीं है। और उसके बाद में अगली बात चित्त मुनि ने क्या कही, राजन तुम्हारा यह जीवन और मेरा यह जीवन आविची मरण के द्वारा। कौन सा मरण? आविची मरण। किसे कहते हैं आविची मरण? आविची मरण का अर्थ होता है पल पल मृत्यु के समीप जाना। कैसे जाना? हाँ, कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो वहां पर कागज लिखते हैं और वहां पर क्या लिखते हैं? अकस्मात मृत्यु हो। क्या लिखते हैं? लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? मृत्यु किसी की अकस्मात नहीं होती है। अकस्मात कुछ भी नहीं होता है। हमने तो मरना तभी से प्रारंभ कर दिया जब माँ की गर्भ में आया। कब से मरना प्रारंभ कर दिया? क्या हम एकदम मरते हैं क्या? आप लोगों को ये बात जम नहीं रही है, जमती नहीं है। सत्य अभी जल्दी जल्दी जमता नहीं है। सत्य की यही तो विशेषता है। हम कोई एकदम नहीं मरते हैं। हमने मरना कब से प्रारंभ कर दिया? जब से माँ की गर्भ में आए तभी से हमने मरना क्या कर दिया? प्रारंभ। तो यही बात क्या कही, राजन तुम्हारा यह जन्म, तुम्हारा यह जीवन आविची मरण के द्वारा प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु के समीप जाता जा रहा है। इस काल का कोई भरोसा नहीं। यह इस प्रकार से संसार में, परिवार में रहते हुए मनुष्य को उठा करके लेकर चला जाता है, जैसे सैकड़ों हिरणों के झुंड में से सिंह एक हिरण को उठाकर लेकर चला जाता है। सैकड़ों हिरणों का झुंड होता है, उस झुंड में एक हिरण वहां पर दावा बोलता है, छलांग लगाता है और उन सैकड़ों हिरणों में से गर्दन कितने की पकड़ता है? एक ही गर्दन पकड़ता है, झुंड में से लेकर चला जाता है और सैकड़ों हिरण वहां पर खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। उसी प्रकार जब काल आता है ना, उनको लेने के लिए चाहे घर के कितने भी सदस्य हों, कितने भी प्यारे हों, कितने भी सगे हों, कितने भी अपने हों, उनके बीच में से लेकर के चला जाता है। इसलिए राजन अब आप घर बार का त्याग कर दो। मृत्यु आए इससे पहले क्या कर लो? साधना कर। एक योग का निमंत्रण दे रहा है और एक भोग का। और तुम्हें अमृत कलश प्राप्त हुआ है। कौन सा कलश? अमृत कलश प्राप्त हुआ है। और तुम चाहो तो इस अमृत कलश के द्वारा इस अमृत को अपने कंठ में उतार करके अमर हो सकते हो। और यदि तुम भोगों में लिपटे रहे तो तुम्हारी परिस्थिति क्या होगी कि उसको कंठ में ना उतार करके उस अमृत को हाथ पांव धोने के अंदर क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया है। और ये सब बातें कौन सुन रहे हैं? ब्रह्मदत्त। ये सुन करके उन्होंने एक बात कही, मुनिवर आप जो कह रहे हैं उनके अंदर राई रत्ती भी झूठ नहीं है, सब बातें सत्य हैं। लेकिन इतना होने के बाद में भी मेरी परिस्थिति क्या है? जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। है मुनिवर, मैं धर्म को जान रहा हूँ, धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म को जानने के बाद में मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर सकता हूँ। प्रवृत्ति यानी आचरण। मैं धर्म को जानने के बाद में भी धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर सक रहा हूँ। और दूसरी बात क्या कही? जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। अधर्म को भी जान रहा हूँ कि धर्म मुझे तिराने वाला है और अधर्म मुझे डुबोने वाला है। धर्म के अंदर प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा हूँ और अधर्म को त्याग नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है? निदान। मैंने क्या किया है? हाँ, निदान का मतलब उन्होंने क्या चाह की थी? चक्रवर्ती बनने की। और आपने अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी यही सुना। अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण तुमने क्या किया है?
निदान किया है। और जिसने निदान किया है, निदान करके कोई चक्रवर्ती बनता है, वासुदेव बनता है, वो उस जीवन के अंदर संयम अंगीकार नहीं कर सकता। और अगली बात उन्होंने बड़ी सुंदर कही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने, उन्होंने कहा मुनिवर मेरी तो वैसी स्थिति है कि नागो जहां पंगज लावसन्नो दट्ठम थलम ना भी समय की तीरम। कितनी सुंदर बात कही मुनिवर, मेरी तो वो स्थिति है जैसे एक हाथी होता है ना, एक हाथी दलदल में फंस जाता है। हाथी किसमें फंस गया? पानी की तलाश में निकला, पानी को ढूंढता ढूंढता जहां पर उसे पानी दिखा, असल में वो पानी नहीं, वो कीचड़ था, और कीचड़ ही नहीं, वो दलदल था। उस गहरे दलदल में फंसा हुआ हाथी सामने देख रहा है कि सामने थल भाग है। सामने क्या देख रहा है? थल भाग मतलब सामान्य भूमि, सूखा आंगना। वो हाथी अपनी आंखों से देख रहा है सामने थल भाग है, और मैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करूं और थल भाग के ऊपर, सूखे स्थान के ऊपर चला जाऊं तो मैं बच सकता हूं, लेकिन उसके बाद में भी वो सूखे भाग में नहीं जा सकता है, और कीचड़ में फंसा 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 एक दिन अपने प्राणों को त्याग देता है। हे मुनिवर, मेरी स्थिति उस फंसे दलदल में फंसे हुए हाथी के समान है। मैं धर्म को जान करके भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। ये सुनकर के जाते हुए चित्त मुनि ने एक बात और कह दी, कोई बात नहीं राजन, भगवान ने एक नहीं कई मार्ग बताए। तुम यदि संयम का पालन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम आर्य कर्म करो। क्या करो? आर्य कर्म, यानी जीवन के अंदर गृहस्थ अवस्था के अंदर रह करके भी दान करो, पुण्य करो, ऐसे कार्य करो जिससे दूसरे जीवों को क्या हो? साता हो। लेकिन ऐसा सुनकर के भी ब्रह्मदत्त की आंखों में आंसू आए, बड़ा उदास हुआ। उन्होंने उदास होकर के क्या कहा? मुनिवर, मैं आर्य कर्म करने में भी समर्थ। इतना समझाने के बाद में भी जब वो भोगों को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुए तो वो चित्त मुनि का मन भी खिन्न हो गया। उन्होंने क्या देखा? ये कीचड़ में फंसा हुआ है, ये बाहर निकलने वाला नहीं। आखिर चित्त मुनि हुए वहां से रवाना, क्योंकि समझाने वाले का काम है समझाने का। लेकिन अब देखा ये समझने वाला नहीं, तो चित्त मुनि वहां से रवाना हुए। तो क्या कहा? गच्छामि रायम। राजा को संबोधित करते हुए कहा, राजन ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ में व्यर्थ में ही बकवाद किया। क्या किया? भैंस के सामने बीन बजाने का काम किया। तुम्हारी आत्मा जागने वाली नहीं है। तो बंधुओं, समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत होने के बाद में चित्त मुनि ने अपने जीवन के अंदर साधना की, आराधना की, और उसी भव के अंदर वो मोक्ष के अंदर चले गए। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का क्या हुआ? 584 वर्षों तक चक्रवर्ती के पद पर रहे। टोटल 700 वर्ष की आयुष, और कितने वर्षों तक चक्रवर्ती का पद भोगा? 584 वर्षों तक चक्रवर्ती के पद पर रहे। लेकिन अंतिम के जो 16 वर्ष निकले ना, पूर्ण आर्त ध्यान के अंदर और रौद्र ध्यान के अंदर। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में निकलने के कारण से मर करके कहां पर गए? नारकी। और वो भी कौन सी नारकी? 7वीं नारकी, जहां पर आयुष कितना है? 33 सागरोपम। अब मैं कहूं 33 सागरोपम का आयुष वहां पर भोगेंगे, उसके बाद में निकल करके तेज गति के अंदर जाएंगे। ना जाने कितने भव अभी तक बाकी है। मोक्ष में जाना निश्चित है, क्योंकि वो क्या है? श्लाघा पुरुष, संकीर्ति है, निश्चित मोक्ष में जाएंगे। लेकिन अब चित्त मुनि और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मोक्ष के अंदर क्या हो गया? अंतर। एक तो ठेठ अनंत सुखों में चली गई, और एक दुखों के अंदर चली गई। वो इतने कर्म उनके शेष रह गए। किस कारण से? क्षण भर के प्रमाद के कारण। इसलिए भगवान ने कहा, समयम गोयम मा कमाए। हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। तो बंधुओं, इस अध्ययन से एक नहीं कई शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो इस अध्ययन को पढ़ करके, सुन करके हमें यही सोचना है, अपना जितना समय हो सके हमें अप्रमत्त रहना है, और प्रमाद से क्या रहना है? दूर रहना है। और एक सबसे बड़ी शिक्षा, कभी कोई तपस्या करो, साधना करो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ भी करेंगे उसका फल तो हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविये की पार्टी का कौशल करें।
आगमे तिविये पनते तंजा सुत्तागम्य अर्थागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वैदम वच्चामेल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम भूषिनम सुट्टू दिन्नम दुट्टू परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना की हो तो तस्मिन् सरस शांति सुदारस सागर